रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपना एक और मैच हार गया। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। चौंकाने वाली बात ये है कि जब जब किसी टी20 में कोहली ने 50 से ज्यादा बॉल्स खेली हैं, तब तब उनकी टीम की जीतने की प्रतिशत 10% से भी कम है। ऐसा ही हमें शनिवार को जयपुर में हुए राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के मैच में देखने को मिला, जहां कोहली ने सेंचुरी बनाई थी। क्या अकेले कोहली के कंधों पर पूरी टीम का भार है, या इनिंग्स की 60% बॉल्स खेलने वाले कोहली के कारण और किसी बैट्समैन को मौका ही नहीं मिल रहा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में 18 बॉल्स पर 48 रन चेज करने वाले विराट कोहली आज भी सबको याद हैं। केवल भारतीय क्रिकेट फैंस को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और विशेषकर उनके फास्ट बॉलर हरीश रऊफ को। लेकिन वो विराट कहीं खो सा गया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में सेंचुरी बनाने वाले विराट की टीम हार क्यों रही है, इसका पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। हालांकि इस मैच में कोहली ने सेंचुरी बनाई, लेकिन 66 बॉल पर 100 रन बनाने से टीम को फायदा होता है या नुकसान, ये सोचने वाली बात है। हालांकि 183 रन का स्कोर किसी भी पिच पर किसी भी टीम के सामने एक कॉम्पिटिटिव स्कोर होता है। लेकिन इस इनिंग्स में सबसे ज्यादा चुभने वाली बात ये थी कि 14 ओवर्स तक आरसीबी का कोई विकेट नहीं गिरा था। वो पहले बैटिंग कर रहे थे और रन रेट भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जिस प्रकार से अंतिम ओवर में रन बनने चाहिए थे, उसने कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया। उदाहरण के लिए 19वें ओवर की शुरुआत में कोहली 98 रन पर थे, विकेट भी केवल 3 ही गिरे थे। आरसीबी को जरूरत थी कुछ बाउंड्रीज की। बॉलिंग पर साउथ अफ्रीका के नैंड्रे बर्गस थे, जिसे कहीं से भी खतरनाक बॉलर तो नहीं कहा जा सकता। इस मैच में भी उसने 10 की रन रेट से अब तक रन दिए हुए थे। आप सोच रहे थे कि 15 रन तो इस ओवर में कहीं नहीं गए, लेकिन इस ओवर से आते हैं कुल 4 रन। जी हाँ, 4 रन, जिसमें कोहली ने बनाए 3 बॉल पर 2 रन, और नतीजा आपके सामने है। इसी मैच की बात करें, दूसरी इनिंग्स में जॉश बटलर ने 58 बॉल्स पर 100 रन की पारी खेली और अपनी टीम को विजय दिलाई। सोशल मीडिया पर टुक टुक एकेडमी, जो इसी प्रकार से टुक टुक करके खेलने वाले खिलाड़ियों का विशेष ख्याल रखती है, बताती है कि कोहली की पिछली 3 सेंचुरीज में आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले जब गुजरात के साथ कोहली ने 61 बॉल पर 101 रन की पारी खेली थी, उधर से शुभमन गिल ने 52 बॉल पर 104 रन बनाए थे। जब विराट ने 63 बॉल पर 100 रन बनाए थे, तो हेनरिक क्लासेन ने 51 बॉल पर 100 रन बनाए थे, और परिणाम स्वरूप दोनों मैचेस में विपक्षी टीम की जीत हुई और विराट को हार का सामना करना पड़ा था। अब आइए जरा याद करते हैं इस बार के वनडे वर्ल्ड कप को। रोहित शर्मा ने कोई बहुत सारी सेंचुरीज नहीं बनाई। वो आता था और 30-40 रन बनाकर आउट हो जाता था, लेकिन वो 40 रन 25 बॉल पर होते थे, जो बाकी खिलाड़ियों को पर्याप्त समय देते थे कि वो आए, सेट हों और फिर एक बड़ा स्कोर बनाए। फाइनल मैच में भी ऐसा ही हुआ था। रोहित ने पावर प्ले का भरपूर प्रयोग करने के लिए अपना विकेट दांव पर लगा दिया, लेकिन रोहित के आउट होने के बाद विशेषकर केएल राहुल और विराट कोहली की पार्टनरशिप में 20 ओवर में एक भी चौका तक भारतीय टीम को नहीं मिला। परिणाम यही हुआ कि भारत का टारगेट कम से कम 20 रन शॉर्ट था। अभी कल लखनऊ और गुजरात के मैच में राहुल ने भी ऐसी ही पारी खेली, 31 बॉल पर 33 रन की पारी। अब कोहली समर्थक फिर प्रश्न करेंगे कि सारी जिम्मेदारी कोहली के ऊपर ही है क्या? करोड़ों रुपए देकर खरीदा ग्लेन मैक्सवेल या कप्तान बना हुआ डुप्लेसी कुछ नहीं करेगा? या फिर दिनेश कार्तिक को कोई कुछ क्यों नहीं कहता? बात बिल्कुल सही है, और मैक्सवेल को तो निकाल ही देना चाहिए, या फिर खिलाओ तो 7 नंबर पर लाओ। पर आप अगर चल रहे हो, आउट नहीं हो रहे हो, तो रन तो बनाओ। अगर आप मैच की आधी से ज्यादा बॉल खेल रहे हो और 157 रन की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हो, तो टीम के 200 कैसे बन जाएंगे? और 200 नहीं बने तो टी20 में जीतना मुश्किल होगा। चलो आईपीएल की तो हमें चिंता नहीं, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन सोचो आने वाले वर्ल्ड कप में अगर कोहली को लिया जाता है, जिसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस की जगह वहां पॉपुलैरिटी पर भी सिलेक्शन होते हैं, तो सोचिए टीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 4 पर कोहली, 5 पर केएल राहुल, 6 पर हार्दिक पांड्या। तीनों ही सेट होने में टाइम लेते हैं, तो ऐसे तो टीम सेट ही होती रह जाएगी। और ये जगह किसकी खाएंगे? रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स की, जो 3-4 ओवर के लिए ही बैटिंग पर आते हैं, लेकिन गेम का रुख बदल कर रख देते हैं। अगर टी20 में आप आक्रामक क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो फिर वर्ल्ड कप जीतने की तो भूल ही जाओ।
आशा है आरसीबी वाले अब युवाओं को भी चांस देने के बारे में सोचेंगे, और अगर ऐसा करने से आरसीबी का भाग्य पलट गया और वो मैच जीतने लगे तो शायद वर्ल्ड कप के सिलेक्शन में भी टुक टुक अकेडमी के प्लेयर्स को आराम दिया जाए। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्यकांड दोहा संख्या 45 चौपाई संख्या 1। गुणवान व्यक्ति की एक विशेषता होती है कि वो अपने गुणों की तारीफ नहीं सुनना चाहते बल्कि दूसरों की तारीफ करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। समसी तल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबही सन प्रीति। संत जन अपने कानों से अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचा जाते हैं, पर दूसरों के गुणों के बारे में सुनकर विशेष रूप से हर्षित होते हैं। वो सम और शीतल होते हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम से रहते हैं। राजनीति में आज का ज्ञान है हमारे स्टार क्रिकेटर्स के नाम। देखो, क्रिकेटर्स को सर पर तो आज भी चढ़ा कर रखते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है कि खराब खेलने पर उतार कर जमीन पर पटक भी देते हैं। अब देखिए, फैंस दिनेश कार्तिक के समर्थन में नारे लगा रहे थे, लेकिन आउट होते ही वो नारे समर्थन की जगह चिढ़ाने के लिए लगने लगे। अगर आप भी वर्ल्ड कप में युवाओं को खेलते देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।